हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तिरुपति एकेडमी। तिरुपति एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है पेपर में। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। इसको अपने को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशंस के लिए इसके बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के लिए, लेकिन इनमें से मैं आपको एक सॉल्यूशंस बताता हूँ। तो वो ये है कि हम क्या करेंगे कि cos x से ऊपर भी डिवाइड कर देंगे और cos x से नीचे भी डिवाइड कर देंगे। तो जब हम अलग अलग इसे करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा cos x अपॉन में cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x। सिमिलरली हमारा जो डिनोमिनेटर में भी होगा वो भी हमारा कुछ इस प्रकार होगा, cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन में cos x। ये और ये आपस में शहीद हो जाएंगे, ये और ये आपस में शहीद हो जाएंगे। देन tan इनवर्स ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम tan थीटा कहते हैं। तो ये इस प्रकार tan x हो जाएगा, नीचे 1 प्लस tan x हो जाएगा। अब tan इनवर्स को हम ऐसे ही लिख देंगे। 1 आपको पता होगा कि tan के किस एंगल पे 1 होता है, तो tan के 45 डिग्री एंगल पे 1 होता है। इसे हम लिख सकते हैं कि tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x इंटू 1 कह सकते हैं, यानी कि tan ऑफ पाई बाई 4 इंटू tan x। अब सही से अगर आप देखेंगे तो ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा लगा देंगे tan इनवर्स tan a माइनस b, यानी कि tan पाई बाई 4 माइनस x। बाहर इन्वर्स है, अंदर tan है, यहाँ पर सही हो जाएगा और सिंपल सा आंसर हमारा पाई 4 माइनस एक्स ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि साइन ऑफ, अंदर हमारा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो इसको हम सॉल्व कुछ इस प्रकार करेंगे कि साइन, अंदर में हमारा साइन इनवर्स 1/5 है प्लस कॉस इनवर्स x है, और इस साइड के 1 को हम साइन ऑफ पाई बाई 2 कर सकते हैं, बिकॉज साइन 90 भी 1 ही होता है। ये साइन आपस में कट जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 होगा प्लस कॉस इनवर्स x होगा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, यानी कि 90 होगा। अब cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये इनवर्स उस साइड जाके के cos सिंपल हो जाएगा, यानी कि cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू cos ऑफ cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 पे चेंज होगा, यानी कि ये जो cos होगा हमारा एक्चुअली बेसिकली क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, साइन हो जाएगा और थीटा का थीटा ही रह जाएगा। क्यों? और एक्चुअली x हमारा कितना चल रहा था, 1/5 चल रहा था, तो इसे हम 1/5 ही लिख लेते हैं। ये इन्वर्स कट जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 1/5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, वो कुछ इस प्रकार है, जिसे हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, विदाउट यूजिंग ऑफ पेन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा बाहर साइन है, अंदर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x है, तो इक्वल टू हमें RHL जो है हमारा राइट हैंड साइड जो है हमें 1 लाना है। तो अपने को पता है ये साइन कितने पे 1 होता है, तो साइन 90 पे 1 होता है। तो अगर ये हमारा 90 आ जाए पूरा तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसके लिए आपको पता होगा NCERT में एक फॉर्मूला दिया गया है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। लेकिन वो होता कब है, जब थीटा दोनों का सेम हो। तो अगर ये x के बदले 1/5 ही हो तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा दोनों थीटा सेम होगा, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। और जब अंदर पाई बाई 2 हो जाएगा तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा। उस प्रकार भी x की वैल्यू 1/5 ही होगा।
होपफुली आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो हम इस मिसलेनियस पे चलते हैं। तो मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू अपने को लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जिसे कहते हैं। 9/4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। तो 9/4 को ऐसे ही लिख देते हैं। π/2 तो क्यों हम कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 1 कर सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है, π/2 पे ही होता है। अब ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है। तो बेसिकली मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था फर्स्ट पार्ट में, वो इस प्रकार था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बताया था कि अगर साइन चेंज हो तो यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे। तो बेसिकली हमें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है हमारा, साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 9/4 अब क्या होगा हमारा, ये साइन इनवर्स हो जाएगा और ब्रैकेट में x यानी कि फर्स्ट क्या हमारा 1 है, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1/9 माइनस वाई क्या हमारा 1/3 है और 1 को ऐसे लिख देंगे, x क्या हमारा 1 है। सो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये भी जो पार्ट है वो 0 बन गया, यानी कि 9/4 साइन एक्चुअली इन्वर्स होगा, ये साइन इन्वर्स ये हमारा क्या होगा, रूट 9 माइनस 1 अपॉन में 9 यानी कि 9/4 साइन इन्वर्स ऊपर क्या हो जाएगा हमारा रूट 8 अपॉन में 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या होगा 9/4 साइन इनवर्स रूट 8 को हम 2√2 अपॉन में 3 लिख सकते हैं। और यही हमारा प्रूफ करना था जो कि राइट हैंड साइड था। तो ये हमारा आंसर हो गया है। आशा है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2 tan इनवर्स कॉस ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec ऑफ x। एक्चुअली इसमें हमें ये गिवन है, हमें एंगल की मतलब x इक्वल टू हमें फाइंड करना है। तो आपको पता मैंने बताया था एक्चुअली 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा स्क्वायर है। उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि 2 tan इनवर्स थीटा बेसिकली यहाँ पे क्या है cos x है, यानी कि 2 tan इनवर्स cos x का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, tan इनवर्स 2 cos ऑफ x अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो इसको हम इसके बदले पुट कर लेते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos ऑफ x अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x का मतलब क्या है 2 अपॉन में साइन ऑफ x है। ये tan इनवर्स आप सही हो जाएगा। अब ये 2 cos x अपॉन में 1 माइनस कॉस का थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि साइन स्क्वायर x लिख देंगे इक्वल टू हम 2 अपॉन में साइन x लिख देंगे। ये साइन से एक साइन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन बचेगा जिसे हम कॉट x कहेंगे इक्वल टू 1 होगा। तो x कितने पे होता है हमारा π/4 पे, जिसे 45 डिग्री का एंगल भी कहते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसको पूछा भी गया है, एक दो बार जेईई मेंस में भी आया है ये क्वेश्चन। तो इसे हम थोड़ा देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 यानी कि 90। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हम इस प्रकार करेंगे, इसको हम उस साइड लेके जाते हैं, यानी कि -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 90 माइनस साइन इनवर्स टू 90 पे चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको हम इस साइड लेके आते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ पुट x इक्वल टू साइन थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा प्लस 2
2 साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इसको टू हमारा क्या होगा 0 इंटू साइन थीटा, दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कह सकते हैं हम। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, और ये आपस में कट जाएगा, यानी कि प्लस 2 थीटा, और 0 इंटू साइन थीटा 0 ही रहेगा, यानी कि कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू हमारा होगा माइनस 2 थीटा। ये इन्वर्स जाके कि उधर सिर्फ कॉस बच जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस और माइनस 2 थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा। अब कॉस माइनस जो होता है वो कॉस थीटा होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, तो इसे हम सिंपल लिख देंगे कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा का कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक 10 में भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 और ये 1 आपस में कट जाएगा, ये साइड आ जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा में यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा 0 आ गया, और दूसरा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। बेसिकली हमने जो है एक्स किसको माना था साइन थीटा को, यानी कि जो हमारा साइन थीटा की वैल्यू है वही हमारा एक्स की वैल्यू, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1/2 हमारा इसका वैल्यू निकला है। अब हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे, तो ना हम अगेन क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 लाया था। तो हम LHS देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हम पहले x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स ये बेसिकली 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और 1 कितने पे होता है π/2 पे होता है, यानी कि ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू 0 एक इसका सॉल्यूशन होगा। अब ना x इक्वल टू 1/2 भी हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो फिर से हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारा π/2 लाया था। तो चेक करते हैं LHS में x इक्वल टू 1/2 पुट करके, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 ही बचेगा। और ये हमारा कितने पे होता है, साइन पे 1/2 कितने पे आता है, तो 30 पे आता है, यानी कि π/6 लिख सकते हैं, तो ये हमारा π/3 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2 π/6 हो जाएगा, π/6 माइनस π/3। तो बेसिकली ये 30 है, ये 60 है, तो 30 में से 60 जाएगा तो 30 ही बचेगा, माइनस के साथ बचेगा, यानी कि माइनस π/6 होगा, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि अपने को π/2 लाया था। तो इसके वजह से ये जो होगा x इक्वल टू 1/2 उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि x इक्वल टू 0 ही इसका सिर्फ सॉल्यूशन होगा, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 16 है मिसलेनियस का। तो इसका आंसर जो है हमारा x इक्वल टू 0 होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर C है हमारा। तो यही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।